हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स को लेके डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम लोगों ने पिछले कुछ डिस्कशंस के दौरान कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को स्टडी किया था। उनमें जो डिफरेंसेस है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग स्पेसिफिकली जो सेमीकंडक्टर्स है जिनमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइज इन बिटवीन दैट ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, उसी को स्टडी करने जा रहे हैं। मतलब उसमें जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो गैप है, वो आपका कंडक्टर से ज़्यादा है और कंडक्टर से कम है और इंसुलेटर्स से ज़्यादा है। लेकिन उसमें अंदर स्पेशल कंडीशन, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके वजह से उसका नाम दिया गया आपका सेमीकंडक्टर्स। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशंस में। ठीक है, तो जो भी हो, तो उन सब का डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को लेके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें कंडक्शन एक्चुअली होता कैसा है, उसको स्टडी करेंगे। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस डिस्कशन नहीं देखा, आप लोग उन डिस्कशंस को देख लीजिएगा। इनफैक्ट ये जो चैप्टर सोलिस्टेट है, इसका हर एक डिस्कशंस का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे रखा है। एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेम लिंक दिया गया है। आप लोग उसे देखिएगा क्लिक करके, और तभी जाके आप लोगों को आज का जो प्रेजेंट डिस्कशन है ये आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एटम्स ऑफ बोथ जर्मेनियम एंड silicon have 4 electrons in the outermost shell. Therefore, each atom is covalently bonded with 4 neighboring atoms. There are no free electrons in this structure, and therefore, for practical purposes, the conductivities of pure germanium and silicon are very low, and they behave as insulators. मतलब ये जो जर्मेनियम जो एलिमेंट है और जो सिलिकॉन जो एलिमेंट है, ये आपका कौन सा ग्रुप का है? ग्रुप 14 का है। इनमें आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स रहने की वजह से ये 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। कोवलेंट बॉन्ड यानी बॉन्ड्स फॉर्म थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन दूसरा सिलिकॉन के साथ कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है भैया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमॉन्ग देम। सेम केस आपका जर्मेनियम के साथ भी हो रहा है ना। सिलिकॉन का एग्जाम्पल तो दिया ही गया है यहाँ पे, है ना। ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होने का वजह से ये जो सिलिकॉन का जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है, इसका जो लैटिस है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। है क्या? नहीं है, बिकॉज आउट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बैलेंस शेल, ऑल ऑफ देम आर ऑक्युपाइड और एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एंड देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसके वजह से इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होना उतना आसान बात नहीं है। होता है लेकिन उतना आसान नहीं है, या अगर होता भी है वो वेरी 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 लो है ना, वो लो है। ठीक है, ऑलमोस्ट इट बिहेव्स लाइक दैट ऑफ एन इंसुलेटर्स। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मतलब इनमें कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रांग है, वो एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स या तो होल्स चाहिए, या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर्स चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए ना, तभी जाके ना आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। अगर यहाँ पे जो मैंने कहा कि ये जो सिलिकॉन का जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है, विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस, तो आपके यहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर सवाल नहीं उठता तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का भी कोई सवाल नहीं उठता। सो ऑलमोस्ट इट विल बिहेव लाइक दैट ऑफ एन इंसुलेटर्स। तो अभी इन सब का जो कंडक्शन है, इनको बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ उपाय
सोचते हैं या तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है, वो क्या है? वो है आपका दे कैन बिहेव ए सेमीकंडक्टर इन टू टाइप्स। कैसा? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। या तो इंट्रिंसिक कंडक्शन भी कह सकते हैं या तो एक्सट्रिंसिक कंडक्शन भी कह सकते हैं। जब इंट्रिंसिक कंडक्शन कहेंगे तब उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहेंगे, जब एक्सट्रिंसिक कंडक्शन कहेंगे तब उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहेंगे, है ना। मेरा कहने का मतलब है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सेमीकंडक्टर्स will not be able to conduct electricity because in such type of elements which are able to behave as semiconductors, there exist strong covalent bonds and as such there are no free electrons ready for conduction of electricity. So we have to modify them by any or other means. हम लोग उसको modify करेंगे कोई भी एक means से, कोई भी एक उपाय से। वो उपाय क्या है? इंट्रिंसिक कंडक्शन से या तो एक्सट्रिंसिक कंडक्शन से। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इंट्रिंसिक कंडक्शन एक्चुअली है क्या। तो इंट्रिंसिक कंडक्शन आप देखिए यहाँ पे प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम आर पोर कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव नेटवर्क और लेटिस ऑफ 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, जो मैंने ऑलरेडी कहा है। वन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द क्रिस्टलन, नोट कीजिएगा, सम कोवलेंट बॉन्ड्स मे ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। ठीक है, when electric field is applied, these electrons move leaving behind a positive charge or a positive hole at the site of missing electrons। ठीक है, मतलब यहाँ तक मैंने कहा ना, देखिए मतलब इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, सभी में आपका क्या होता है, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ रहता है। Why? Because every silicon atom or germanium atom you can say has been attached to each other via covalent bonds and those covalent bonds are very strong। लेकिन आप लोग कोई भी एक सोर्स से अगर उस स्ट्रक्चर को अगर हीट करेंगे या तो एनर्जी देंगे, वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा। ठीक है, मे ब्रेक, देखिए मे ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा। ठीक है, तभी जाके आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव बिहाइंड अ पॉजिटिव चार्ज एंड ए पॉजिटिव होल एट द साइट ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, तभी जाके आप अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज वो जो बॉन्ड टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ उसका मूवमेंट होगा, उसका मूवमेंट होने का वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि आपको तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएगा? आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दैट कोवलेंट बॉन्ड। वो कोवलेंट बॉन्ड को हम लोगों ने कैसे ब्रेक किया? कुछ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से हम लोगों ने ब्रेक किया, जिसके वजह से जो बॉन्ड से वो गायब हुआ, वहाँ पे आपका होल क्रिएट हो जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के आया, देखिए है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव लिविंग बिहाइंड अ पॉजिटिव चार्ज और ए पॉजिटिव होल। ये हो गया आपका होल, ये देखिए आपका ये हो गया आपका होल है ना। Crystals will now be able to conduct electricity because the electrons will move through the interstices of the lattice and positive holes jump from one bond to another। अभी क्रिस्टल्स क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेगा? इंटरस्टिसेस। इंटरस्टिसेस मतलब ये सब जो स्पेसेस है इन बिटवीन योर सिलिकॉन एटम और यू कैन से जर्मेनियम एटम, इन सब का बीच में मूवमेंट्स होता रहेगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता रहेगा। एट द सेम टाइम दैट पॉजिटिव होल क्रिएटेड बाय लिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर। मतलब जो बॉन्ड से आपका इलेक्ट्रॉन्स गायब होके चला गया था या तो जो पोजीशन से चला गया था, वो पोजीशन में एक होल क्रिएट हो जाएगा, एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा, और जो वो होल क्रिएट होगा वो आपका मूव होते रहेगा फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर। उसका मूवमेंट होता रहेगा, कहाँ से कहाँ?
एक बॉन्ड से और एक बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। दिस विल लीड टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। उसको ही कहते हैं हम लोग क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट कॉल योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल। The intrinsic semiconductor contains equal number of current carrying holes and electrons। वो तो होना ही चाहिए, है ना। Intrinsic conduction actually क्या है? It is the result of breaking of some covalent bonds due to the gaining of some energy from outsides, which results in the losing of electron from a covalent bond, thereby creating a hole at that particular or that specific point, है ना। वो इलेक्ट्रॉन जहाँ से लूज हुआ, हाँ, वहाँ पे एक होल क्रिएट होगा। वो होल क्या है? आपका पॉजिटिव होल है। पॉजिटिव होल है। वाई पॉजिटिव होल? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन मिसिंग, तो वी हैव कंसीडर्ड इट एज पॉजिटिव होल। एंड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल्स वाया इंटरस्टिसेस और इंटरस्टिशियल स्पेस। और इलेक्ट्रॉन्स जाएगा आपका कहाँ? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाएगा। और वो होल कहाँ मूव करेगा? वो होल मूव करेगा फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर। इसमें डिफरेंसेस देखिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेसेस एंड होल्स विल मूव फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर, एंड दिस विल गिव राइज टू कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। And this type of conduction is called what? Intrinsic conduction. And thereby such type of semiconductors are also called as intrinsic semiconductors. समझ में आया? क्लियर? चलो अभी हम लोग देखते हैं एक्सट्रिंसिक कंडक्शन किसे कहते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज टू लो टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज। और एक बात आ गया कि वहाँ पे तो हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से कुछ एनर्जी देकर हम लोग वो कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है प्रैक्टिकल पर्पस में यूज़ करने के लिए। हम लोगों को वो कंडक्शन और कुछ ज़्यादा चाहिए ताकि वो प्रैक्टिकल पर्पस में उसका यूटिलिटी अच्छी तरह से हो सके, है ना। Their conductivity is increased by adding an appropriate amount of suitable impurity. This is called what? Doping। मतलब उस जो इंट्रिंसिक जो कंडक्शन है, उस कंडक्शन से हम लोगों के लिए वो सफिशिएंट नहीं है फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। उसको सफिशिएंट या तो उसको उपयोग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, है ना। इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करते हैं कहाँ? वो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर्स समझते हैं, कंसिडर करते हैं इन जनरल सेंस। हाँ, अगर ऐसा ब्रेक करते हैं, बॉन्ड्स को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उतना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, देखा गया इन प्रैक्टिकल पर्पसेस। तब हम लोग क्या करते हैं, बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम में, ठीक है। ये जो इम्प्योरिटी ऐड करना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका डोपिंग। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये जो डोपिंग या तो इम्प्योरिटीज ऐड करना, इसका दो टाइप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। समझ में आ रहा है? ये जो डोपिंग इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी से भी हम लोग कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी से भी कर सकते हैं। इसका मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में आपका कुछ बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज डाला जाता है, या तो उसमें ठूस कर दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए आपको सेमीकंडक्टर्स जो सब्सटेंस को हम लोग कंसिडर करते हैं, उसमें बाहर से कुछ हम लोग ढालते हैं। वो बाहर से कुछ डालना को ही हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। वो जो ढालते हैं उसमें भी आपका
अभी हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ क्या है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ क्या है, जो हम लोग ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर्स में, ताकि उस कंडक्टिविटी को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन रिच और डोनर इम्प्योरिटीज़, इसका रिलेटेड आप लोग देखिए यहाँ पे जो आपका डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है देखिए, हाँ सॉरी, इसमें क्या कहा गया है देखिए आप लोग, हाँ, when some atoms with 5 valence electrons such as arsenic are added to the silicon crystal, some lattice sites are replaced by arsenic atoms with 5 electrons in their outermost shell. As silicon atom is substituted by an atom of arsenic, 4 of the electrons in arsenic form covalent bonds with surrounding silicon atoms and the 5th electron remains free. Hence, an extra electron over and above the number required for forming the 4 covalent bonds gets introduced in the crystal. समझ में आ रहा है? This extra electron which is not needed for bonding becomes delocalized and can serve to conduct electricity. This type of conduction is known as n-type semiconduction, where n stands for negative because electrons are responsible for semiconducting behavior. Doping of germanium or silicon semiconductor with other group 15 elements such as phosphorus, antimony or bismuth also give rise to n-type semiconductors. देखिए क्वाइट इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला मुद्दा क्या है कि कंडक्शन होने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या तो पॉजिटिव होल्स चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स मिलने का क्या उपाय है, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि उसको अगर हीट कर देंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, तभी जाके आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल सकता है। वो हो गया था आपका इंट्रिंसिक कंडक्शन, है ना। तो वो उसमें जो कंडक्टिविटी निकल कर आया था वो लॉ था। तो उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, यानी हम लोग इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं बाहर से। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो अभी हम लोग इम्प्योरिटीज जब ऐड करते हैं वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच में हम लोगों ने क्या किया कि सिलिकॉन जो ग्रुप 14 एलिमेंट है जिसमें 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, वहाँ पे या तो उसी का लैटिस से हाँ सिलिकॉन को हटाकर हम लोग आर्सेनिक डाल देते हैं, जो कि आपका ग्रुप 15 एलिमेंट का एक एलिमेंट है ना। आर्सेनिक को जब हम लोग डालते हैं वहाँ पे या तो वहाँ पे एंटर करवाते हैं, तब देखा गया कि आउट ऑफ 5 electrons of arsenic, 4 are engaged in forming 4 covalent bonds with nearby silicon atoms, और उसका एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन जो 5th इलेक्ट्रॉन वो तो किसी के साथ बॉन्ड कर नहीं पाता है। अगर कर नहीं पाता वो ऐसा रह जाता है, वो फ्री रह जाता है, वो उसका किसी के साथ उतना रिलेशंस नहीं रहता है, जिसके वजह से इट बिकम्स फ्री। And we know that free electrons are mainly responsible for conduction of electricity, जिसके वजह से ही आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है when arsenic is added to the network of silicon type of semiconductors। तो ऐसा कंडक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक कंडक्शन बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। वो इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है, क्योंकि हम लोग को 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन उसमें क्या मिला हम लोगों को, 5 इलेक्ट्रॉन्स मिला। 4 के बदले हम लोग को 5 मिला, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हुआ। वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, जिसके वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और उसी कंडक्शन को हम लोग ये भी कहते हैं एन टाइप कंडक्शंस भी कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्शन भी कहते हैं, या तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। और ऐसा कंडक्टर्स हम लोग जनरली कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय एडिंग ग्रुप 15 एलिमेंट्स टू द नेटवर्क ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसी में जब हम लोग फॉस्फोरस, एंटीमोनी, आर्सेनिक, बिस्मुथ अगर डाल देते हैं, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम ये सब के नेटवर्क में, तब जाके आपका एक्सट्रिंसिक कंडक्शन ऑफ टाइप 1 प्रोड्यूस होता है। क्लियर, समझ में आया।
ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे या तो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज के बारे में। ठीक है, वो क्या है आप लोग देखिए। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज आपका क्या है, व्हेन सम एटम्स ऑफ silicons are dropped with acceptor atoms having only 3 outer shell electrons such as indium. Some sites are replaced by indium atoms. Each indium atom uses its 3 electrons to form 3 bonds in the lattice, and some sites normally occupied by electrons will be left empty and give rise to electron deficiencies. The electron deficient sites are called electron vacancies or electron holes. An electron from neighboring atom can jump to fill this electron hole, but in doing so it will create a hole in its original position. When electric field is applied, electron move towards the positively charged plate through electron holes, and electron holes move towards the negatively charged plate as if they carry positive charge. This type of semiconductors is called p-type semiconductors. Doping of silicon or germanium with other group 13 elements such as boron, aluminum, gallium will give p-type semiconductors. आप लोग ये एग्जांपल से देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है, इनमें हम लोगों ने क्या किया, एक सिलिकॉन को हटा के वहाँ पे इसके बदले हम लोगों ने इंडियम को फिट कर दिया। ठीक है, इंडियम को फिट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडियम ने 3 कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन किया। देखिए कैसा, एक मिनट, 3 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किया, जैसे कि यहाँ पे ये और ये। लेकिन ये जो बॉन्ड है आपका, ये जो बॉन्ड है, ये फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्यों फॉर्मेशन नहीं हुआ? क्योंकि सिलिकॉन में या तो सिलिकॉन नेटवर्क स्ट्रक्चर में आपका 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होना है। वहाँ पे 4 ऐसा होना चाहिए कि जो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा उसका 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। लेकिन इंडियम का तो 3 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो चौथा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होने का बाद था वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। उस मिसिंग होने की वजह से वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, योर इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज और इलेक्ट्रॉन होल्स। जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज और इलेक्ट्रॉन होल्स। तब जाके क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइबरिंग एटम, कहाँ से, आपको नाइबरिंग एटम से उस इलेक्ट्रॉन में आता है, इलेक्ट्रॉन होल पे आता है, वो पॉजिटिव होल पे आता है। आने के बाद वो क्या करता है, जहाँ से आता है वहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब इंडियम का तो 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, वो 3 बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, लेकिन चौथा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। नहीं करने की वजह से वो उस बॉन्ड पे एक पर्टिकुलर वही पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाता है, और या तो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी भी कह सकते हैं। उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए बाहर से दूसरा एटम से, सॉरी नाइबरिंग एटम से और 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ जाता है। जब आता है तो उसका ओरिजिनल पोजीशन में और एक होल क्रिएट होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये होल का सिलसिला चलते रहता है ना। तब जब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है कहाँ, टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ये होल को फिल करने में लगा रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाइबरिंग एटम से जब आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वो आने का एक ही रीज़न है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो होल है या तो वैकेंसी है उसी को फिलअप करना है। ठीक है, तब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मूव थ्रू द होल, मतलब वो इलेक्ट्रॉन होल के अंदर से मूव करेगा। मूव करके किस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट। समझ में आ रहा है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। दिस टाइप ऑफ कंडक्शन, मतलब क्या हो रहा है वहां पे, ये होल और इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पे गेम है। ये होल को आपका फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन नाइबरिंग एटम से
आता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेबरिंग एटम विल स्टार्ट मूविंग थ्रू द होल्स एंड दिस मूवमेंट विल गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस इन सेमीकंडक्टर्स, एंड दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, योर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? डोपिंग ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम विथ अदर ग्रुप 13 एलिमेंट्स सच एज बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम ऑल्सो गिव पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो आप ग्रुप 14 का जो एलिमेंट सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, उसको जब आप ग्रुप 13 का एलिमेंट से डोपिंग करेंगे तब जो कंडक्टर्स प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम लोग 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट्स यूज करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को यहाँ से आज का जो डिस्कशन से क्या पता चला कि सेमीकंडक्टर्स का जो कंडक्टिविटी है वो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इज वेरी लो। वी हैव टू increase the conductivity by any or other means, either by intrinsic way or by extrinsic way। intrinsic way में हम लोग क्या करते हैं, उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं ताकि उसका कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो। या तो एक्सट्रिंसिक कंडक्शन करवाते हैं बाय एडिंग सम इम्प्योरिटीज फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, वो इम्प्योरिटीज ऐड करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को मिलता है, या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को मिलता है भैया नेबरिंग एटम्स इफ यू ऐड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, है ना। तो एक्सट्रिंसिक कंडक्शन और इंट्रिंसिक कंडक्शन का डिफरेंसेस वही है कि इंट्रिंसिक में हम लोग बाहर से कुछ ऐड नहीं करते हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक कंडक्शन में हम लोग बाहर से कुछ ऐड करते हैं। वो ऐड करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन एक्सेस इम्प्योरिटीज और इलेक्ट्रॉन डोनर इम्प्योरिटीज। और वो जो इम्प्योरिटीज ऐड करना इन सेमीकंडक्टर्स, उस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं क्या, डोपिंग कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया मेरा आज का डिस्कशंस। ठीक है, तो आप लोग ये डिस्कशन देखने के बाद प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बाय प्रेसिंग दी बेल बटन, और एट द सेम टाइम प्लीज़ शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों को भी कुछ बेनिफिट्स हो ये सब डिस्कशन से। ठीक है, तो वंस अगेन आई थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।